हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे अभी तक हमने जो फिनिश किया स्ट्रेट लाइंस वाले जो चैप्टर में वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सो वेरियस फॉर्म्स हमने कर लिया। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज आपकी जो नई वाली बुक है इसमें 9.3 इसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो इस वीडियो में बेसिकली हम जो करेंगे, जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दोनों ये कॉन्सेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है जहां तक एज फॉर एज द स्ट्रेट लाइंस आर कंसर्न्ड। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, होम एग्जाम हो, क्वेश्चंस इन दोनों टॉपिक्स पे भले डायरेक्ट न बने बट क्वेश्चंस ऐसे लिंक करते हैं कि ये दोनों मतलब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये लिंक हो ही जाते हैं क्वेश्चंस में। सो वीडियो में आखिरी तक बने रहें, ठीक है। और एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको लगे कि कुछ भी नया सीखने को मिला, मैं ट्रेडिशनल बात नहीं करूंगा, ठीक है, कुछ भी अगर नया सीखने को मिले, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू जरूर अप्रिशिएट करें, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं बार बार बोलता हूं कि मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, ठीक है ना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। बिना देर किए स्टार्ट करता हूं मैं। पहला टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। अगर आप ओल्ड बुक देखें, मतलब ओल्ड एनसीईआरटी, अभी आपका रेशनलाइज सिलेबस है 23-24 के लिए, एनईपी आ रहा है, मे बी मैं बुक थोड़ा प्रॉपर देखूंगा तो हो सकता है कि पुरानी सारी चीज़ें इंक्लूड कर दें, आई डोंट नो, बट अभी फिलहाल आपका सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर पुरानी एनसीईआरटी जस्ट 1 ईयर बैक जाके देखें, इसी चैप्टर में तब वो 10 पॉइंट समथिंग एक्सरसाइज चलता था, मतलब चैप्टर 10 हुआ करता था, क्योंकि पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हटा दिया है आपके सिलेबस से। वहां पे आप देखते ना तो जनरल फॉर्म लिखा था और बोला था कि जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन को अलग अलग जो फॉर्म्स हैं, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक और फॉर्म जो मैंने एक्स्ट्रा बताया था आपको नॉर्मल फॉर्म, उनमें कैसे कन्वर्ट करें। बट चूंकि वो हटा दिया है इतना पोर्शन तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बट मैं एक बार रिकॉल करूंगा। और रिकॉल क्या करना है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मैं पहले भी बता चुका हूं पिछले एक्सरसाइज में भी। तो द जनरल इक्वेशन ना, द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज, क्या होता है याद करिए, मैंने बोला था ax प्लस बी वाई प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्म ये होता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जहां पे ए बी सी जो है, ठीक है ना, वो ऐसे देखें तो कांस्टेंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। ax ये a मेरा है, ठीक है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आपके एनसीईआरटी की बुक में देखें तो उसको ये लिखा है, इस स्मॉल ए की जगह वो ये सिंबल यूज किया है, कैपिटल ax लिखा है प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी दिस इज इक्वल टू 0। मैंने लेटर्स को स्मॉल लिया है, इसने कैपिटल लिया है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस वो जस्ट सिंपली रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि ए बी सी क्या होते हैं, रियल कांस्टेंट होते हैं। एक्चुअल एग्जांपल भी हम देखेंगे। तो मैं स्मॉल ए बी सी, मेरी आदत है पहले से, तो मैं स्मॉल ए बी सी लिखता हूं, यहाँ पे अगर कैपिटल लिखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं पहले ही बता दिया। अब मैं आता हूं एक्चुअल टॉपिक जो आपके बिल्कुल स्क्रीन पे शुरू में दिख रहा था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। तो यहां पे सिंपल सी बात है, जो पॉइंट ले रहा है ना वहां पे और एक स्ट्रेट लाइन लेगा। मान लीजिए यहां पे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे अब कोऑर्डिनेट एक्सेस भी खींच दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं बार बार बोलता हूं, मेरा जो प्रोसेस है पढ़ाने का,
एक रफ स्केच जरूर ड्रॉ करें। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये मेरा ओरिजिन है। सिंपली मान लीजिए मेरी स्ट्रेट लाइन जो है ना वो ये है, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है। ये मेरी जो स्ट्रेट लाइन है इसका जनरल फॉर्म में इक्वेशन लिख दिया हुआ है। मैं स्मॉल ए एक्स लिख रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी लूंगा। आपके बुक में कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी लिया है, उससे घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है। यहां पे एक पॉइंट होगा फ्रेंड्स, कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और उस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स जो है ना x1 और y1 है। ठीक, तो इस पॉइंट बोला है ना डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, तो इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस, उसी को हम थोड़ा प्रॉपर तरीके में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है ना, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स ये 90 डिग्री होगा। अगर ये लाइन सेगमेंट ले, इस जिस पॉइंट पे ये पी से जो ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं परपेंडिकुलर इस स्ट्रेट लाइन पे, अगर एन पे इंटरसेक्ट करता है तो पी एन मेरा क्या होगा, ये जो गिवन लाइन है इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, तो कुछ अच्छी बुक अगर आप देखें तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, प्रॉपर पूरा नाम लिखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया बट मतलब वही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, मतलब पी एन निकालना है। ये मेरा पॉइंट है, गिवन है, ये मेरी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस स्ट्रेट लाइन के साथ, दैट मीन्स पी एन। अगर इस पी एन जो डिस्टेंस है इसको अगर मैं डी से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है ना, तो इस डी का जो फार्मूला होता है हम उसमें इंटरेस्टेड है कि वो फार्मूला क्या बनता है। आप बुक देखेंगे बहुत सारा मतलब इसको प्रूव भी किया है। मैं डायरेक्ट आऊंगा और जो मैं लिख रहा हूं यहां पे बड़ा केयरफुली आप देखिएगा। तो जैसे यहां पे अगर ये डिस्टेंस की मैं बात बोलूं तो डिस्टेंस का जो फार्मूला आता है मैं एक ही बार लिखूंगा। अगर ये डी डिस्टेंस है जिसी को मैं क्या बोल रहा हूं, पी एन। ये होता क्या है, कैसे निकालते, मैं ट्रिक बता रहा हूं, बहुत आसान सा। जो भी लाइन दी होगी ना इक्वेशन, पहले जनरल फॉर्म में लिख लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर लाइन मान लीजिए इस फॉर्म का दिया है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो भी y को इधर लाके इस जनरल फॉर्म में बदल लीजिएगा, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। समझ आ गया कि नहीं? तो जो भी लाइन जिस फॉर्म में दी होगी उसको जनरल फॉर्म में बदलना है आपको। जनरल फॉर्म में बदलना बहुत आसान है, हम करते आए हैं। जनरल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख लीजिएगा और करना क्या है ध्यान दीजिएगा। यहां पे बस ये जो लाइन है ना, x की प्लेस पे इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y की प्लेस पे इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है आप रख दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं पुट करूंगा तो ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है ना, ये रख दिया मैंने, अपॉन स्क्वायर रूट में कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहां पे याद रखिएगा क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं, हो सकता है कि जब ये क्वांटिटी ऊपर, नीचे वाला तो पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला क्वांटिटी हो सकता है ना कि वो निगेटिव साइन के साथ आ जाए, तो यहां पे आप क्या कर देंगे, मॉडुलस लगा लीजिए। मॉडुलस लगाने का मतलब क्या है कि डिस्टेंस को मैं पॉजिटिव करूंगा। तो ये है फ्रेंड्स किसी भी लाइन, ठीक है ना, का किसी पॉइंट के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस या किसी पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस का फार्मूला। मैं समझा पाया कि नहीं प्लीज बोलिएगा, ठीक है, प्लीज बोलिएगा। तो यहां पे अब सीधी सी बात है, मैं एग्जाम्पल की बात है तो मैं एक एग्जाम्पल कर रहा हूं और ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है ना, ताकि मैं यहीं पे एक्सप्लेन करने की जो बात बोल रहा हूं, तो ये आपके एक्सरसाइज जो है 9.3 जो एक्सरसाइज है, अगर मैं सही हूं तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, जब एक्सरसाइज पे चलेंगे तो वो एक्सरसाइज पे ये क्वेश्चन जो है चूंकि मैं सॉल्व कर चुका हूं तो वहां पे नहीं करूंगा। क्वेश्चन में एक बार लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीधा सा स्ट्रेट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड the distance of the point minus 1 comma 1 from the line
12x प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 5y माइनस 2। यहाँ पे 5 ब्रैकेट में किया हुआ है, इसको भी थोड़ा करेक्ट करेंगे। सो 5 ब्रैकेट में y माइनस 2। अब मैं आता हूँ सोल्यूशन। आपकी जो एक्सरसाइज 9.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ठीक है। सीधे सीधे डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, मैंने आपको जैसा पहले भी बोला कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिस भी फॉर्म में दिया हो, पहले आपको करना क्या है, उस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है उसको जनरल फॉर्म में रिड्यूस कर लेना है। तो सबसे पहले ये जो लाइन है इसको इस फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन में सीधे सीधे आता हूं। सो गिवन लाइन इज, मतलब स्ट्रेट लाइन क्या है, अब मैं यहीं पे डायरेक्ट कर देता हूं। 12 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो 12x प्लस 12 6 जा 72 होता है, प्लीज चेक करते चलिएगा। इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस माइनस 10, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि क्या हो रहा है, 12x इधर लाएंगे तो माइनस 5y और इधर लाएंगे तो प्लस 82, दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो मेरी लाइन जो है वो जनरल फॉर्म में अब कन्वर्ट हो चुका है। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म का ये कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब जो पॉइंट है x1 y1 वो ये दिया हुआ है। आप चाहते तो इस स्ट्रेट लाइन का आप जो है प्रॉपर इस तरह से इक्वेशन आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने बताया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आप इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं सीधे सीधे मान लेता हूं ये लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा इसका इक्वेशन आएगा। यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है वो पॉइंट आपका दिया हुआ है, देखिए -1, मतलब इधर कहीं आएगा। अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, इसका प्रॉपर ही कर देता हूँ। मैं इस लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या बोला था, इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे बदलेंगे, देखिए -5y दिस इज इक्वल टू -82। तो x देखिए 12x अपॉन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था, x बाई ए प्लस वाई बाई बी दिस इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो दिस -82 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो -5 दिस दोनों साइड -82 से डिवाइड किया, ये 1 आ गया। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ x अपॉन -82 अपॉन 12 फिर प्लस y अपॉन 82 अपॉन 5 दिस इज इक्वल टू 1। अब ये मेरी लाइन बन चुकी है। अगर एक्चुअल में ड्रॉ करना चाहता हूं ग्राफ, तो देखिए यहां पे ये ऐसे, ये मेरा x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस और दिस इज 0,0। अब ये कितना होगा, 12 6 जा 72 ना, सो 6 पॉइंट समथिंग आएगा एंड 12 7 जा 84 हो जाता, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। और ये कितना आएगा, सो 5 1 जा 5 3 16 पॉइंट समथिंग, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। ये 16 पॉइंट समथिंग, बस एक मैं रफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूं। तो 6 मान लीजिए x कोऑर्डिनेट पे, जो अगर ऐसे x एक्सिस पे ड्रॉ करना है तो ये लाइन x एक्सिस पे देखिए निगेटिव और y एक्सिस पे पॉजिटिव। तो x एक्सिस पे निगेटिव माइनस में जा रही है 6, तो 1 2 3 4 5 6 समथिंग, कुछ यहाँ 6 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा रफली। अब इसको पूरा प्रॉपर करिएगा। और 16 जो है तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब थोड़ा सा इक्वल आप लेंगे ना, इक्वल लेना चाहिए था। चलिए मैं इक्वल ले लेता हूँ, ऐसे ही बहुत छोटा छोटा किया तो 1 यहाँ पे आता, ठीक है ना। जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया 2 फिर 3 4 5, यहाँ पे कहीं मेरा 6 आता फॉर एग्जाम्पल। चलिए ये और यहाँ पे 16 ना, तो 16 पॉइंट समथिंग है, तो ये ऊपर कहीं आएगा ऐसे। तो प्रॉपर अगर ड्रॉ करना है तो ग्राफ पेपर लेना होगा। मैं जस्ट एक आपको बताना चाहता हूँ रफ स्केच के थ्रू, वह इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ऐसे, ठीक है ना। ऐसे कुछ यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि चलो यहाँ पे है वो पॉइंट जो आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस पे निगेटिव इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव है। मेरी लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ध्यान दीजिएगा। कुछ
प्रॉपर तो नहीं बन पाया बट ठीक है, मैं मिलाना चाहता हूँ, ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो ऐसे कुछ ड्रॉ करिए, ऐसे मिला दीजिए ना, थोड़ा सा झुका के आप ड्रॉ करिए, ठीक है। और ये मान लीजिए ये मेरी लाइन है, प्लीज चेक करिएगा, ये मेरी लाइन है, ठीक है ऐसे। अब ये जो पॉइंट है -1, -1 इधर है और 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं, ये मेरा पॉइंट है P फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये मेरा पॉइंट P है -1, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मुझे निकालना है PN, ठीक। कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे है, क्या है, मैं आपको बोला था ना कि पॉइंट का जो जनरल फॉर्म में इक्वेशन लिख लीजिए और वहां पे x के प्लेस पे पॉइंट का x1 मतलब x कोऑर्डिनेट और y के प्लेस पे y कोऑर्डिनेट पहले रखते हैं, ठीक है ना, जो आएगा मॉडुलस और अंडर रूट में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यही था ना। तो बस आप फटाफट आ जाइए, तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फटाफट करते हैं d। यहां पे 12 है, x कोऑर्डिनेट मेरा क्या है -1, तो -1 रख दिया x की प्लेस पे, फिर -5 y की वैल्यू मेरा 1 है प्लस 82, ठीक है ना। ये देखिए बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखा, जनरल फॉर्म में, और x के प्लेस पे x1, y के प्लेस पे y1 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट में x का कोफिशिएंट a स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, बस। अब यहां से आपको कैलकुलेट कर लेना है, तो ये डिस्टेंस जो आएगा, दूसरी चीज यहां पे मॉडुलस लगा दीजिए, अगर निगेटिव आए तो वो पॉजिटिव हो जाए। तो चलिए देखिए कुछ ऐसा ही बनना चाहिए, तो यहाँ पे -12 -5 प्लस 82 ये हो गया मॉड, और अपॉन में स्क्वायर रूट में 144 प्लस 25, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, ये 17 होगा -17 और यहाँ पे आपका 82 आ रहा है। चलिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 1 कैरी लिया, 7 6 65, तो प्लस में हालांकि 65 आ गया तो स्क्वायर रूट रखने का कोई मतलब नहीं है, और नीचे देखिए आपका स्क्वायर रूट कर रहा हूँ, सॉरी, ये प्लस में 65 आ गया तो ये मॉडुलस का कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर रूट में बोल रहा हूँ, मॉडुलस का कोई मतलब नहीं है पॉजिटिव साइन के साथ। तो अल्टीमेट मॉडुलस क्यों लगाते हैं, कुछ भी साइन आए वो पॉजिटिव हो जाए, ये पॉजिटिव आया था तो कोई बात नहीं। यहाँ पे अंडर रूट ये देखिए ये ऐड करते हैं तो 169 13 का स्क्वायर है, और ये देखेंगे 13 फिब्जा 65 होता है। सो दैट मीन्स जो डिस्टेंस आया इस पॉइंट का इस स्ट्रेट लाइन के साथ जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो मेरा कितना आया, 5 यूनिट। आप 5 यूनिट ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो एक आसान सा क्वेश्चन हमने किया, क्वेश्चन नंबर 3 आपके एक्सरसाइज का ही डिस्टेंस फार्मूला से, तो अब वहां पे नहीं करेंगे। तो इस तरीके से एक नया चीज आपको जो मैंने यहाँ पे सिखाया कि जो पीछे मैं बोल रहा था जब इंटरसेप्ट फॉर्म बताया था, तो मैंने बोला था कि इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन जब भी कोई लाइन दिया है उसका ग्राफ अगर खींचना है बड़ा पावरफुल होता है। देखिए मैंने थोड़ा सा आपको उस तरीके से कुछ करके बताया, देखिए ठीक है, एक रफली मैंने एक स्केच ड्रॉ किया, तो अब आपको अच्छा दिख रहा होगा ना कि हाँ ऐसा कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। और यहाँ पे अगर रही बात तो ये मेरा डी था जिसको मैं आपको बोल रहा था, ये मेरा डी है डिस्टेंस, ठीक। समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब आता हूं मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, यहां पे एक और टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब पहले ये चीज बताइए कि दो लाइंस पैरेलल कब होंगी, ठीक है ना। तो टू लाइंस पैरेलल तभी होती हैं, कंडीशन याद करिए, दोनों का स्लोप्स अगर क्या हो, सेम हो ना, m1 = m2 पैरेलल वाले कंडीशन से। तो मैं यहां पे जो मान लेता हूं कि दो पैरेलल लाइंस है तो उनका स्लोप सेम होगा ना, तो मैं यहां पे लिखता हूं लेट लाइंस बी ना, दो पैरेलल लाइंस लेना है। आप जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, बुक में आपके इक्वेशन जो लिया है लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो मैं उसी फॉर्म में लिखता हूं y = mx + c1, ये कर दीजिए 1।
क्योंकि लाइंस को पैरेलल होना है तो स्लोप सेम होगा। एक का स्लोप अगर m ले रहा हूं तो दूसरे का स्लोप भी m ही लेना होगा। चेंज क्या होगा? इंटरसेप्ट। तो वहां पे C1 तो ये C2। ठीक, समझा पाया कि नहीं? तो यहां पे दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं तो दैट मीन्स क्या हुआ, यहां पे समझिए कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा इनका, एक रफ स्केच। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं रफ स्केच ड्रॉ करें तो थोड़ा सा पिक्चर बहुत क्लियर बनता, कॉन्सेप्ट बहुत। मैंने मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस है, ऐसे ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये मेरी पहली वाली लाइन है और ये मेरी सेकेंड वाली लाइन है। ठीक, दोनों का स्लोप देखिए सेम होगा, तभी जो है ये पैरेलल होंगी। अब इनके बीच का डिस्टेंस की बात करते हैं तो तरीका जो होता है कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट लीजिए और इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो यही मेरा इनके बीच का डिस्टेंस है। मान लीजिए मैं नाम दे देता हूं इसको P और इसको N फॉर एग्जांपल, तो PN इनके बीच का डिस्टेंस ये है। ठीक है ना, ठीक है ना, इनके बीच का डिस्टेंस ये है। इसी को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कुछ बुक्स में आप देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये जो होगा ना, ये जो लाइन PN खींच रहा हूं ये 90 डिग्री होता है। मान लीजिए इस N से मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये 90 डिग्री, ये भी उसी सिमिलरली ये भी 90 डिग्री। अगर ऐसे समझे तो यहाँ से मैं ड्रॉ करूं तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अब मैं दो अगर पैरेलल लाइंस है तो इनके बीच के डिस्टेंस का जो फार्मूला आता है बहुत आसान है। डिस्टेंस का फार्मूला देखिए, कुछ नहीं करना है, लाइंस को आप इस फॉर्म में लिख लीजिए, y = mx + c फॉर्म में। ठीक है ना, अगर जनरल फॉर्म में भी लिखते हैं तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन प्रॉपर कोशिश करिए कि इस फॉर्म में मैंने लिखा y = mx + c, ऐसे हमेशा इसी फॉर्म में लिखिएगा, y = mx + c यहां पे। तो क्या होगा ना, डिस्टेंस इनका जो होता है दोनों का ये जो इंटरसेप्ट है ना उसका डिफरेंस निकाल लीजिए। क्या होगा? C1 - C2। ठीक, तो हो सकता है C1 छोटा हो C2 से, तो निगेटिव साइन ना आए, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहां मॉडुलस लगा लीजिएगा और स्क्वायर रूट में 1 + m²। m क्या है? स्लोप। तो ये होता है दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला। तो जब भी टू लाइंस दें, ठीक है ना, जब भी टू लाइंस दें इनको आप क्या करिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लीजिए। ठीक है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लीजिए, वहां से C1 C2 निकाल लीजिए और m जो स्लोप है और ये फार्मूला लगा दीजिए, इनके बीच का डिस्टेंस का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए जरा यहां पे आता हूं मैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें सो यहां पे जो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो सीधी सी बात है, इसके लिए एक एग्जांपल बोलेंगे कि सर एक एग्जांपल कर दीजिए। तो देखिए आपके अगेन मैं एक्सरसाइज पे जाता हूं। एक्सरसाइज अगेन एक एग्जांपल के तौर पे एक्सरसाइज 9.3 और मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन होगा वो आपका 5 है, अगर मैं सही हूं तो 5 में दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं करता हूं। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। दो पेयर दिया है, मैं एक पेयर ले रहा हूं। फर्स्ट पार्ट वो क्या लिखा है? 15x + 8y, ठीक है ना, -34 दिस इज इक्वल टू 0। और दूसरा जो लिखा है 15x + 8y + 31 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये पेयर लिखा है। अब आपको करना क्या है, क्योंकि हम फार्मूले इस फॉर्म में सीख रहे हैं y = mx + c फॉर्म में, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। हालांकि जनरल फॉर्म से भी करेंगे, मैं अक्सर करता हूं, बट ठीक है आपको जो बता रहा हूं उसी प्रोसेस पे मैं आ रहा हूं। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे y = mx + c फॉर्म में, तो यहाँ पे 8x दिस इज इक्वल टू ये आएगा -15x और इधर +34। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, y = 8y है, ठीक है, यहाँ पे 8y। ठीक, तो यहां से अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो y = -15/8 x + 34/8, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन जब निकालना है सेम आप उसी तरीके से 8y दिस इज इक्वल टू -15x - 31, तो यहां से क्या आ जाएगा, y = -15/8x और यहां से -31/8, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2।
ये दोनों लाइंस हैं। यहां से अब आप कंपेयर करिए तो m जो है स्लोप वो जो आएगा वो फिक्स है। यहाँ पे m मेरा जो आ रहा है 15/8 माइनस साइन के साथ आ रहा है फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। और C1 जो है मेरा वो 34/8 और C2 जो है मेरा वो -31/8, प्लीज चेक करिएगा। ये 31 है, -31/8। तो इनके बीच का डिस्टेंस के फार्मूले से एक बार ले देता हूं, C1 - C2 मॉड अंडर रूट में स्क्वायर रूट 1 + m²। तो यहाँ पे आता हूँ मॉड C1 मेरा क्या है 34/8 और माइनस C2 -31/8, ठीक है, अपॉन स्क्वायर रूट में 1 + m²। इसका स्क्वायर डायरेक्ट करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है प्लीज बोलिएगा, 225 अगर मैं सही हूं, अपॉन 8 का स्क्वायर जो होता है 64। तो ये यहाँ पे आ गया, प्लीज चेक करिएगा दिस। तो यहां से देखिए कैलकुलेट करिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐड होगा तो यहाँ से 65/8, मॉडुलस का कोई मतलब नहीं रहा, मॉडुलस हटा दिया। और यहाँ पे आप देखिए ऐड करके जरा देखिए तो 225 में 64 ऐड करेंगे 9, 8 और 2, 289 आता है। तो 289 अंडर रूट में आएगा ना, एक्चुअली देखिए जब इसको ऐड करेंगे एलसीएम लेके तो अल्टीमेट ये आएगा 289/64 स्क्वायर रूट में। 289 17 का स्क्वायर होता है और 64 आपको पता है 8 का स्क्वायर होता है। तो यहां से देखिए 8 से कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेट जो डिस्टेंस मेरा आ रहा है डी वो आ रहा है 65/17। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, 65/17 ये आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। सो यहां पे 65/17 यूनिट ये आंसर आना चाहिए इन दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस का, ठीक है। तो अब मैं जो कैलकुलेशन के लिए ड्रॉ किया था पॉइंट्स उसको मैं हटा देता हूं। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन भी कर दिए। अगली एक्सरसाइज प्रॉपर कॉन्सेप्ट, जब किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस निकालना हो, लाइन का फॉर्म कोई भी दिया हो उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। और जो पॉइंट है अगर उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में x के प्लेस पे x1, y के प्लेस पे y1 रखिए, मॉड लगा दीजिए। मॉड इसलिए कि साइन पॉजिटिव रखना है, और डिवाइड कर दीजिए स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर उसका अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट, ये होता है। इसमें जो क्वेश्चन दिया था लाइन इस फॉर्म में दिया था, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया, पॉइंट्स रखा, कैलकुलेट किया, 5 यूनिट्स मेरा डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। लाइंस पैरेलल कब होगी, जब उनका स्लोप इक्वल होंगे। तो लाइंस को कोशिश करिए कि आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लीजिए, y = mx + c1, y = mx + c2, इसी फॉर्म का आएगा क्योंकि स्लोप सेम होगा ना, दोनों लाइंस पैरेलल है। कहाँ का वेरी करेंगे ये लाइंस, ये जो इंटरसेप्ट है c1 और c2 वहां पे। इनके बीच के डिस्टेंस का फार्मूला बहुत स्ट्रेट है, मॉड c1 - c2 अपॉन अंडर रूट 1 + m²। इस पे मैंने 2 क्वेश्चन लिया था, 2 लाइंस दी हुई थी, इनको मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा, m की वैल्यू निकाला, c1 c2 निकाला, फार्मूले में रखा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, मेरा आंसर आ गया। अगर इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। याद रखें मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना। जो मेरा एक्सपीरियंस है एज अ टीचर, टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 20 ईयर्स। मैं जेई फील्ड में भी रहा, हायर मैथ्स में भी पढ़ाया, तो टोटल एक्सपीरियंस जो मेरा 20 ईयर्स, मोर देन 20 ईयर्स मैं बोलूँगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मैंने मेरा स्टूडेंट लाइफ में भी जो मैंने थोड़ा बहुत गेन किया, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मैं मिक्स करके आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। तो याद रखें, अगर मेरा एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है ना, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। हाँ, अगर डिफर करते हैं कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट में या कोई डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करें, ठीक है ना, क्योंकि आपके अप्रिसिएशन से ही फ्रेंड्स मुझे मोटिवेशन मिलता है। बिना थके 2 पैरेलल चैनल्स में चलाता हूँ, एक हायर मैथमेटिक्स MSc BSc BTech और जो नेट गेट जैम के लिए होते हैं वहाँ पे, और ये मैं चला रहा हूँ अप टू JEE लेवल के लिए, ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 9 टू अप टू JEE लेवल।
तो अभी तो खैर होम एग्जाम्स के लिए आपका वीडियोस बन रहे हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं सोचूंगा इसी पे कंटिन्यू कर दूं या फिर एक नया अलग से रिव्या जेई करके, तो वहां पे मैं जेई लेवल के मैथ्स पढ़ाऊंगा। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।